आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिली है। एक तरफ भरे कोर्ट रूम में टीएमसी ने बंगाल चुनाव में हुई धांधली के सबूत दिखाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के खिलाफ क्या आदेश पारित किया और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से कैसे बंगाल चुनाव में पेच फंस गया है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, क्या बंगाल चुनाव के नतीजों का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा? फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें शिवानी, हर बार देखा गया है कि जब भी किसी चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टीएमसी से कहा है कि नए सिरे से नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करो, हम बंगाल के चुनावों को देख लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के चलते किस तरीके से चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है खबर देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने कहा एसआईआर की वजह से हारे बंगाल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक आदेश दिया है, उसके बाद से चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुल है। चुनाव आयोग की एक तरफ जहां हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर एसआईआर के जरिए हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे सिस्टम ने किस तरीके से बंगाल चुनावों में सारी हदें पार कर दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब इसी को लेकर पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई के दौरान जब सबूत दिखाए गए हैं टीएमसी की तरफ से जज साहब को, तो सीजीआई से लेकर जस्टिस जॉयमाला बागची हैरान रह गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को हटवाए गए वोटों और जीत के अंतर मामले में नई याचिका दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पेश हुए। उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया कि किस तरीके से 31 सीटों पर उतने ही वोट काटे गए हैं जितने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। कल्याण बनर्जी ने सबूतों को दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि एक सीट पर तो मात्र भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 282 वोटों से जीत गया है, जबकि यहां पर एसआईआर के जरिए लगभग 5000 नाम काटे गए हैं। एक तरफ टीएमसी ने सबूत दिखाए, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में शानदार जीत हो गई है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी चुनावों के बाद किसी तरह की कोई याचिका नहीं सुनता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम याचिका सुनेंगे और टीएमसी नई याचिका लगाए। आपको बता दें शिवानी, जो 27 लाख वोटर्स बंगाल के चुनावों में वोट नहीं डाल पाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 27 लाख वोटर्स ने अर्जियां लगाई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा हुआ कि कह दिया कि आप अगले चुनावों में भी वोट डाल सकते हैं। इसी को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष भड़का है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अब खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि 23 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में बंगाल चुनाव में जब पहले चरण का मतदान हुआ, तब सुनवाई हुई थी और इसी सुनवाई में एसआईआर के जरिए जो 27 लाख नाम हटाए गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हाँ, जस्टिस जॉयमाला बागची की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि अगर 2% के मार्जिन से कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है और हार जीत का अंतर 15% का है, तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को सचेत कर दिया था, लेकिन फिर भी किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चुनावों में हद पार कर दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें शिवानी, अब इसी को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि जस्टिस जॉयमाला बागची जो अभी बंगाल एसआईआर की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने पहले एक काल्पनिक सवाल करते हुए चुनाव आयोग से पूछा था कि मान लीजिए कि जीत और हार का अंतर 2% से 15% वोटर का है, जिनकी पहचान हो चुकी है और वोट नहीं डाल पाए, तो शायद हम कोई राय अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये टिप्पणी उन वोटरों की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और जिनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई थी। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तार्किक विसंगति के आधार पर नाम हटाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन एसआईआर को पूरी तरह से रोका नहीं गया था। मतलब ये ऐतिहासिक है कि 27 लाख अर्जियां उनकी रिट याचिका पेंडिंग पड़ी रही और अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो गया। फिलहाल अब इसी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है, क्योंकि तब तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को नहीं रोका था, लेकिन अब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि 27 लाख वोटर्स वोट नहीं डाल पाए, महज 136 को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। आलम तो ये हो गया कि बंगाल एसआईआर में फिर से वोटर लिस्ट में वोटर्स को शामिल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाया था, उसके जो जज थे, उन्होंने
पूरे चुनाव आयोग से ज्यादा वोटर्स को वोटर लिस्ट में फिर से शामिल किया है, जबकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बंगाल चुनावों में निकम्मा साबित हुआ है। आपको बता दें कि बंगाल एसआईआर के दौरान जितना खेल हुआ है, अब ये खेल सबके सामने आ चुका है, क्योंकि एक तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे करके प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में एसआईआर करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। मतलब इन लोगों को अब किसी तरह का डर नहीं बचा है। खबर आप देख भी सकती हैं कि ठीक एक दिन पहले सुब्रत गुप्ता, जो कि पहले विशेष ऑब्जर्वर थे एसआईआर के, उन्हें पहले तो मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया और अब लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल को बना दिया गया है। मनोज अग्रवाल, मैं आपको बता दूं कि बंगाल एसआईआर में बकायदा सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। अब ऐसे में आप समझ सकती हैं कि आखिर क्यों 27 लाख अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही। मतलब हार और जीत का अंतर महज 32 लाख वोटों का है और काटे गए वोट कितने हैं? 27 लाख। हर एक सीट पर लगभग 30,000 से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। यहां पर सवाल सिर्फ 31 सीटों का नहीं, टोटल 176 सीटों पर उतने ही मार्जिन के वोट काटे गए हैं जितने मार्जिन का हार जीत का अंतर है। इन सभी मुद्दों पर एक नई याचिका टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और अब जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि हर बार मैं आपको बता दूं शिवानी कि ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी माहौल तो बनाता है लेकिन किसी तरह का कोई फैसला नहीं निकल कर आता है। तो बिल्कुल, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे टीएमसी को नई याचिका दाखिल करने के आदेश दिए हैं, ऐसे हालातों में बंगाल चुनाव के नतीजों का फैसला क्या अब सुप्रीम कोर्ट में होगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा।